हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे भी जूलॉजी के पेपर देने जा रहे हैं, हमने कहा था कि कुछ वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, तो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद दूसरी एक और वीडियो आ गई है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, लेकिन पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा, अंता प्रदब्बी जालिका होती है। 2-3 इसके पार्ट पढ़ लेंगे, इसके बारे में बिल्कुल आसानी से चुटकियों में आप लिख पाएंगे। लो देखो भैया, हमने हिंदी में भी लिख दिया, इसलिए अंता प्रदब्बी जालिका की संरचना। अब ये क्या होती है, यह कोशिका द्रव्य में चपटी नलिकाओं के तंत्र के रूप में फैला हुआ पाया जाता है। ठीक, कोशिका द्रव्य जो है उसमें या भैया फैला हुआ होता, जाल के रूप में कह लो, तंत्र के रूप में कह लो, उसी को हम लोग कहते हैं अंता प्रदब्बी जालिका। जालिका, जालिका मतलब जाल के रूप में, ऐसे याद रख लो यार। अंता मतलब अंदर समझ लो, प्रदब्बी मतलब द्रव्य, कोशिका द्रव्य समझ लो, जालिका मतलब जाल समझ लो। यानी अंता प्रदब्बी मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर जाल के रूप में फैला हुआ पाया जाता है। लोग, इतना आसान तो है यार। इन नलिकाओं की भित्ति की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समान होती है। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इनकी भी जो भित्ति की संरचना, भित्ति मतलब होता क्या, झिल्ली कह लो, वॉल कह लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही समान होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसकी कुछ नलिकाओं का एक सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा दूसरा सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, यानी दो मेम्ब्रेन से ये कनेक्टेड है। अर्थात ये नलिकाएं सेल के बाहरी वातावरण को न्यूक्लियस से जोड़ती हैं। क्यों जोड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनका एक सिरा कनेक्टेड है। इनकी कुछ सरफेस चिकनी होती है, कुछ खुरदरी होती हैं। इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला है वेसिकल्स, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स। अगर हम इस चित्र को आपको दिखा दें तो आप समझ जाएंगे। लो भैया, ये तीनों आ गए, ये देखिए तीनों, वेसिकल्स भी यहीं पे है, ट्यूब्यूल्स भी है, तीनों के डायग्राम ये बने हुए हैं। ये राइबोसोम्स इनकी सरफेस में है। क्यों, क्योंकि जो खुरदरी होती हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स आके चिपक जाते हैं, चिकनी वाले के ऊपर नहीं होते हैं। जिनमें चिपक जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिनमें नहीं होते वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। बस इतना ही है, एक बार नॉर्मली आप समझ लिया करो। ठीक भाई, इसकी पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, BD BSc जाके सर्च कर लेना, टेलीग्राम तो लिख दिया। वेसिकल्स कैसे, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल मतलब गोलाकार होते हैं, जिनकी नाप कितनी होती है, 25 से 500 माइक्रोन होती है। ये सिस्टर्नी कैसे होते हैं, ये लंबे पतले चपटे तथा लगभग 40 से 50 माइक्रोन मोटे होते हैं। तथा न्यूक्लियस के पास अल्टरनेट प्रोजेक्ट, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक छोड़ के, एक झापड़ मारा फिर नहीं मारा, फिर मारा फिर नहीं मारा, फिर नहीं मारा, अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़ के, एकांतर क्रम कह सकते हो। तीसरा ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये अनियमित ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं, जिनका डायमीटर 50 से 100 माइक्रोन होता है। ये सामान्यतः उन सेल्स में पाए जाते हैं जो स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करते हैं सेल में। अब यहां देखो, जो पूरा लिखा हुआ कई ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंडोमेम्ब्रेन यानी अंता प्रदब्बी जालिका को। पहला होता है केंद्रकीय खोल, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब लिफाफा बोलते, खोल कह लो। यह बड़ी बड़ी लेमिनर यूनिट्स होती हैं, कुछ इकाइयां होती हैं जो न्यूक्लियस को घेरे रहती हैं, इनमें छिद्र होते हैं। नॉर्मल आप अपने शॉर्ट नोट बनाया, तुमने आराम से पढ़ लिया एक बार। दूसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कोशिका द्रव्य अंता प्रदब्बी जालिका। ये द्रव है तो कैसा होगा, ये जाल के रूप में दानेदार अथवा चिकने होते हैं तथा दाने, अब यहां पे देखिए हमने लिख दिया टाइप्स में क्या है, एक है कणिकाहीन या चिकनी वाली, यानी कैसी है, स्मूथ बोल सकते हैं उसी को। और दूसरी वाली कौन सी है, दूसरी है रफ यानी खुरदरी वाली। जो कितना आसान है, इनकी मेम्ब्रेन चिकनी है तो इनकी सतह पर चिकना है तो कोई भी राइबोसोम नहीं आ पाएगा। राइबोसोम नहीं आएगा तो क्या होगा, केवल उन्हीं सेल्स में होंगे जिनकी प्रोटीन सिंथेसिस में जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे। इनमें क्या होगा, लो इनकी मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स पाए जाएंगे। इससे क्या होगा, ये उन सेल्स में पाए जाएंगे जो प्रोटीन, सॉरी फोटोसिंथेसिस बोल गए थे हम, सॉरी हाथ जोड़ के, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे सर। ठीक है, अब फंक्शन यानी कार्य की बात करें तो कार्य क्या है, सेल स्केलेटन बनाता है। सेल स्केलेटन मतलब क्या होता है, कोशिका का कंकाल या ढांचा। यह सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह सेल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, कैसे 1 to 1 इधर से उधर होंगे, तो ये कौन करेगा काम, यही करेगी यार, अंता प्रदब्बी जालिका करेगी भाई। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी जो भी क्रियाएं होती हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी क्रियाओं को करवाता है। उसके अलावा यह सेल और जो कोशिका के अंग बनते हैं उसमें कौन कौन आ गया, गाल्जी बॉडी आ गया, ये भी आपके सिलेबस में है, इस पे वीडियो बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये भी आपके सिलेबस में, इस पे वीडियो बनाएंगे। इनके फॉर्मेशन में भाग लेता। अगर इसकी खोज की बात करें, खोज किसने करी, तो गार्नियर ने इनकी खोज की है दोस्त। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत आसान लगा होगा। इसे आप बहुत आराम से, इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, बहुत आराम से अगर पेपर में आता है तो आप ये लिख सकते हैं।
ज्यादा टाइम हम किसी का खराब नहीं करते हैं। नोट सबसे सरल और बेहतरीन, इस बात की जिम्मेदारी है। मन लगा के पढ़ना है, पेपर में अगर आप लिख के आओगे तो मजा काट दोगे दोस्त। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश, क्योंकि हमारी तरफ MJPR यूनिवर्सिटी लगती है, अभी उसके पेपर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वजह से हम भी आराम वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पेपर हैं, फिर तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आप तक चीजें पहुंच जाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKD BSc पे। और किसी का आजकल में पेपर है तो जल्द से जल्द नीचे कॉमेंट करके बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक डिलीवर कर पाए। देखिए क्लासेस हम बहुत सारे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जिसके भी पेपर आ रहे होते हैं उनकी स्पीड हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, जितना हमारे बस की है, क्योंकि यहाँ पे 6, 7, 8 घंटे ऑफलाइन क्लास भी होते हैं, सारे हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं। ये भी हमने ही लिखी है बैठ के PDF, तो फिर PDF लिखते हैं बैठ के। अब ये शूट हो रही, फिर हम उसे एडिट भी खुद ही करते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी अपने सारे चैनल्स मिला के 10-10 वीडियोज आ जाती हैं। तो मेहनत तो लगती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कैसा कर लेते हो भाई, इतना ही कर पाते हैं। ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना हम कभी देखे, ना घूमने, ऐसे ही मामला। घर से उठे, यहाँ चले आए, बैठे रहे, अभी रात में लगभग 10 बज गया होगा, 12-1 बजे जाएंगे। उसके बाद भी जो वीडियो होंगी उन्हें एडिट करते रहेंगे, 2-3 बज जाता है। सुबह फिर भैया उठ जाते हैं, फिर चले आते हैं, या फिर अपना काम करते रहते हैं। दुनियादारी, रिश्तेदारी सब कतई खत्म है, तब इतना सारा कंटेंट आप तक पहुंच पा रहा है। इसके बदले चाहिए क्या हमें? कुछ नहीं चाहिए, बस आपके जब अच्छे नंबर आए, आपका पेपर अच्छा हो जाए, एक आके कमेंट कर देना, दिल खुश हो जाएगा कि चलिए सर अच्छा हो गया मामला। बस इतना ही है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो, और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।